हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पीछे प्रीवियस में हम लोग भी अध्ययन कर चुके हैं और इनकी दो स्पेशलिटी चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाने के बहुत सरल तरीके हैं और बहुत सरल है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा ये, और इसके आपको कम से कम हर क्षेत्र में, वो चाहे कोई भी परीक्षा में हो, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो या बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, इसमें से एक ना एक आपको प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है जो आपको इजीली कर सकते हैं और नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए आपको एक्टिव पैसिव को ले चलते हैं। प्रीवियस में हम लोग पढ़ा चुके हैं और प्रीवियस में हमने जो आपको पता है कि 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंस में स्टेप स्टेप में हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था प्रीवियस अपने वीडियोस में। यदि आपको नहीं मिला होगा, आप देखना चाहेंगे तो पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम आप अध्ययन करेंगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले मैं एक चीज आपको और नहीं बता दे रहे हैं, देखिए ये एक्टिव, ये एंड पैसिव लिखा हुआ हो सकता है अभी सारे बच्चों को पता भी होगा। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस साइन को यूजुअली इसका अर्थ होता है एंड, एंड मतलब और, एक्टिव एंड पैसिव। लेकिन इसको कहते हैं क्या है? इसको हम लोग एम्परसेंड के नाम से जानते हैं। और आप और भी जानकारी कर दें जो आपको फैक्ट है, इसका प्रयोग आपसे जेड लिखा जाता है। तो लगभग हम लोग जानते हैं 26 अक्षर इंग्लिश के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। आप लोग मतलब जैसे आप नर्सरी के पढ़ा तो पता होगा 26, लेकिन 26 अक्षर के पश्चात ये जो अक्षर लिखा जाता है इसको एम्परसेंड के नाम से जानते हैं। अब आइए हम अपने कंटिन्यू देखिए। आप आज को आपको टॉपिक पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है। इसमें देखो ये सेक्शन आपने देखा, एक्टिव में जो होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, सब्जेक्ट उस पार चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसी बाद बाय लगा देंगे। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब देखिए, पहले हमने आपको बताया था हमारे टेंस में जो होते हैं 12 टेंस होते हैं, तो 12 की एक्टिव नहीं बनती केवल 8 की एक्टिव बनती। और जो टेंस निकल जाते हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब निकल जाते हैं और उसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूस भी निकल जाता है। इसका हमने आपको थोड़ा सा ये फार्मूला बताया था कि जिन बच्चों को टेंसेस के बारे में पूरा सीरियलाइज मालूम है, मीन्स इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सीरियल मालूम है, उन बच्चों को आसान रहेगा। तो इसमें क्या होता है, पहला अगर टेंस हमको एक्टिव में मिलेगा तो पैसिव बनेगा दूसरे टेंस में, और दूसरा टेंस यदि हमको कंटिन्यूस में मिलेगा तो उसकी जो पैसिव बनेगी उसमें बीइंग बढ़ेगा। और अगर तीसरा टेंस हमको मिलेगा मीन परफेक्ट को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। ये इसकी रूलिंग है। आइए हम लोग आपको एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं। तो पहले हम आपको सेंटेंस लिख के बताते हैं। देखिए सभी बच्चों के मालूम है ये सेंटेंस आज बनने ही प्रिय बच्चों देखो, जैसे कि आपको एक्टिव है, एक्टिव मोहन इज राइटिंग अ लेटर, आपको पता है ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कैसे पहचानेंगे, इजी लगा है और आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। हमारा ये नियम है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होता है और वो भी ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और सेट के साथ आर का प्रयोग होता है, और वर्ब भी फॉर्म में आई जोड़ है। अब देखो हम कैसे बनाएंगे। आपको हमने आपको बताया था कि पहला दूसरे में जाए, ये दूसरे नंबर का है, आपको मालूम प्रेजेंट कंटिन्यूस दूसरे नंबर का है। तो इसमें देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो वही चीज। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग उसको इधर लेके आएंगे। तो हमारा जो पैसिव बनेगा, तो पैसिव देखो कैसे बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलेटर इधर लेके आएंगे, तो एलेटर हो जाएगा। अब जो एलेटर सिंगुलर है, एक वचन, इसमें हम लोग इज का प्रयोग करें, तो एलेटर इज। अब दूसरी बात फिर बीइंग, इसमें बीइंग बढ़ाने के लिए बताया था, इज बीइंग। वही क्रिया की थर्ड फॉर्म जो आप जानते हैं, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म इज बीइंग रिटन बाई। देखो जैसे लिखा है बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई, और ये सब्जेक्ट उधर भाग जाए, सब्जेक्ट में मोहन है, भाई मोहन हो जाएगा। देखो बच्चों कितना सेंटेंस सरल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत सरल है। और ये कम से कम 1-2 नंबर का तो आएगा बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे इंटर की हो या हाई स्कूल की हो, बोर्ड परीक्षाओं में 2 नंबर का आता है। और कितना सरल 2 नंबर प्राप्त करना। अब देखिए यदि इसी को हम लोग नेगेटिव मिल जाए, आपको मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है और ये आप इसको नेगेटिव में करेंगे, तो हम लोग नेगेटिव में क्या करें, केवल इसमें मोहन इज, अब यहाँ पर हम नॉट बढ़ा देते हैं। देखिए मोहन इज नॉट, यहाँ पे हम लोग नॉट बढ़ा देते हैं,
ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसमें भी अगर सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही चीज करोगे। तुम लिटर है, लिटर ई लोगे, तुम नॉट यहाँ बीच में लगा दोगे, नॉट हो जाएगा, नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव आएगा, हमने आपको नहीं बता दिया, ये तुम्हारा अफर्मेटिव का हो गया, उसके बाद जब नॉट लगे तो नेगेटिव का बन गया, तो ये इसमें दो सेंटेंस कवर कर दिया। अब हम आपको अगला सेंटेंस बताते हैं जो आपको इंट्रोगेटिव में होगा। अब देखिए प्रिय बच्चों, अब ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखो, इज हरी टीचिंग मोहन, हिंदी बात होगा क्या हरी मोहन को पढ़ा रहा है। अब इसको अगर पैसे बनाएंगे तो सिस्टम वही चीज है, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, वर्ब भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और उसके बीच में बाई का प्रयोग होगा। तो देखिए, तो जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रहेगा, एक खत्म नहीं हुआ, ये तुम्हारा एक्टिव है, हम लोग पैसे बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये तुम्हारा इज तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा मोहन इधर आएंगे, क्योंकि मोहन ऑब्जेक्ट में है, देखो मोहन इधर चले जाएंगे, तो मोहन के लिए क्या होगा, मोहन के लिए इज एम आर में से कोई एक चीज लगा, तो इज मोहन एक वचन है, तो हम लोग उसके साथ प्रयोग करेंगे इज, यहाँ पर इज हो जाएगा, इज मोहन हो जाएगी, ये मोहन, और वही सिस्टम इज मोहन है, बीइंग लगेगा, इज मोहन बीइंग टीचिंग की, जो टीच की है टीचिंग है, इसका जो हम लोग फर्स्ट फॉर्म है टीच होता है, सेकंड फॉर्म टार्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी टार्ट होगा, तो क्या इज मोहन बीइंग टार्ट, देखो बाई लगता है, थर्ड फॉर्म हो गई, बाई लगेगा, बाई, और सब्जेक्ट जो इधर भाग है, तो सब्जेक्ट में कौन है, हरी, हरी हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिंपल सा है, कोई विशेष दिक्कत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बीइंग कहाँ से आ जाता है, तो हमने आपको एक शुरुआत में नियम बताया था कि अगर पहला टेंस इंडेफिनिट टेंस होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ बनता है, और लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही एक्टिव दिया होगा, तो जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होंगी, बट उसके बाद बीइंग बढ़ जाएगा, और बीइंग, और दूसरी चीज आप लोग बीइंग है तो टार्ट क्यों हो गया, थर्ड फॉर्म क्यों आ गई, ये रूल्स है, दिस इज द रूल्स ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव, ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड इन पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस आपको ये बहुत ही सिंपल है कि हमने आपको स्पेसिफिक थिंग बताया थे कि एक्टिव जो होते हैं 12 होंगे, पैसिव तुम्हारी 8 बनेगी, और इन जो 8 पैसिव होती हैं उनमें पहला दूसरे में जाएगा, और दूसरे में भी बढ़ जाएगा, तीसरा चौथे में जाएगा, चौथे में कोई नहीं बढ़ेगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा रूलिंग बताई थी, जिन बच्चों के माइंड में पिकअप है तो आसान से कर लेंगे, और इसमें वास्तव में ध्यान देने होगा, बस ज्यादा कोई टेंशनाइज नहीं होना, बहुत सरल है, बहुत इजी है। अब देखिए अगर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ले जाना चाहें, तो देखिए इज मोहन, तो हम यहाँ पे इज हरी है, इज हरी, अब जैसे हम लोग इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाए, तो देखिए क्या होता है, इज हरी, यहाँ पे नॉट नॉट बढ़ा देंगे इसके हम बीच में, इज हरी नॉट टीचिंग मोहन, अब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो गया, और इसमें भी करना क्या है, देखो सब चीज सेम वैसे रहेगी, बस जहाँ पे नॉट की जरूरत है तो मोहन की बात नॉट, इज मोहन, यहाँ पे हम लोग नॉट कर देंगे, इज मोहन नॉट बीइंग टॉट बाय हरी, कितना सिंपल है, देखिए कुछ में थोड़ा सा केवल ध्यान देने की बात है, और बहुत सरल है। अब देखिए, अब हम इसमें एक और जो आता है, कभी कभी बोर्ड में परीक्षा में आ जाता है, जैसे कि इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, जिसमें और वो प्रश्नवाचक शब्द से होता है। तो देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको देखें, हु टीचर्स, देखिए अब आपको ये सेंटेंस बहुत आता रहता है, जैसे मानिए तुम्हारा एक्टिव हिस्ट्री बनानी है, ये तुम्हारा एक्टिव है, तो देखो हु इज टीचिंग यू, बहुत प्यारा आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, इसके बाद कभी कभी कोई कंपटीशन में मिल जाता है, तो बहुत सरल है। देखिए कैसे बनाना है, जब आप इसको बनाना हो तो आपको पता है कौन सा टेंशन, देखिए तो हु के लिए आप पहले बाय होम लिख लीजिए, बाय होम हो गया, उसके बाद यू को इधर आना है, तो इधर आप जब में देखते हैं, आप जब लोग इधर आते हैं सब जुड़ जाते हैं, तो यू को इधर आना, और यू के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो इसकी लगती आर लगती है, तो बाय होम ये आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, और फिर बीइंग लगा देंगे,
और फिर वही क्रिया की थर्ड फॉर्म रख देंगे। देखिए क्या हो गया, बाय हूम आर यू बीइंग टॉट, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान देने की बात है। इसी प्रकार से सेंटेंसेस आपको जो भी मिल जाएंगे आप कर सकते हैं, ये प्राय पूछा जा सकता है। और ये तुम्हारा, अब इसी सेंटेंस को आप लोग दूसरा तरीके से भी कर सकते हो। वो कौन सा तरीका, देखिए आपको जैसे आप लोग ये वो है तो वो लिख देंगे, ये भी पैसिव सेम है उसका, तो वो लिखेंगे। अब देखिए वो के बाद में ये पेपर, ये हो के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा इधर, उसके अनुसार पेपर लगेगी, तो वो आर होगा, फिर ये यू होगा, और फिर वही बींग लगेगा, डार्ट लगेगा, डार्ट बाई लगा, तो बाकी ये तुम्हारा सेंटेंस आपको का पूरा क्लियर होगा। तो दो तरीके से बनते हैं, दोनों तरीके बात नहीं कर, हु आर यू बीइंग टॉट बाई, और दूसरा है बाय बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। दोनों इसके इस सेंटेंस के जो नहीं है आपके लिए, ये दोनों सेंटेंस आपको बनाए जा सकते हैं, दोनों तरीके से बना, दोनों तरीके आपके सही, ये बोर्ड में आपको मिल जाते हैं या कभी 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 मिल जाते हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस का आपका ये जो सारे सेंटेंस है ये समाप्त है। और मुझे पूर्ण यकीन है कि आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा पूरा, और ये आप दूसरों को बता सकते हैं। और अच्छी बात तो ये, इसको प्रैक्टिस के लिए दूसरों को बताते रहिए, और ये जो भी आप नई चीज़ सीखते हैं दूसरों को बताते रहिए, आपको इसी को पता चला जाएगा। इस आज के लिए बस मैं इतना ही अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट के लिए टिल देन गुड बाय।